हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एमएड एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। अगर हम इस पेपर की बात करें तो इस पेपर में टोटल हमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 100 मार्क्स ही कैरी करते हैं और इस पेपर को करने के लिए हमें 90 मिनट्स की टाइमिंग अलॉट की जाती है और इस पेपर में हमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंट सेक्शन की। तो इसमें जो सबसे पहला जो सेक्शन आता है वो हमारे पास होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। हमें 20 से 25 क्वेश्चन एजुकेशन साइकोलॉजी से देखने को मिलते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और येट वेरी वेरी इजी, बहुत इजी रहेगा आपको इसे टैकल करना। नेक्स्ट है एजुकेशन फिलॉसफी। एजुकेशन फिलॉसफी के आपको 30 to 40 क्वेश्चन इस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक। और उसके बाद हमारे पास आता है कंप्यूटर जीके। कंप्यूटर जीके के आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपको आता है। कुछ जो हमारे पास जो आईसीटी है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और कुछ हमें मिसलिनियस जीके क्वेश्चन होते हैं, वो हिस्ट्री से भी हो सकते हैं, पॉलिटी से, स्पेसिफिकली पॉलिटी से होते हैं। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी कि एजुकेशन साइकोलॉजी में आपने क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। सो जैसे हमें बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में एजुकेशनल रिफॉर्म्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 से 6 क्वेश्चन हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। सिमिलरली जो एमएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें भी हमें ये 5 to 6 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। फिर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में उनसे क्वेश्चन आते हैं। फिर रोल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर, जितने भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं। देन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इनसे हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है सोशल इमोशनल एंड मॉरल डेवलपमेंट। उसके बाद है कॉग्निटिव एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो भी पियाजे की थ्योरी थी उन सब से हमें क्वेश्चन आते हैं। आगे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट को डिस्कस भी किया है तो उनको तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है क्योंकि वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। फिर टीचिंग एंड लर्निंग एज अ इंटरैक्टिव प्रोसेस, मॉडल्स ऑफ टीचिंग, मॉडल ऑफ टीचिंग से भी क्वेश्चन मिलते हैं हमें देखने के लिए। फिर हमारे पास है मॉडल, पैटर्न्स एंड अप्रोचेस ऑफ करिकुलम डिजाइनिंग। फिर है रोल ऑफ स्कूल एंड टीचर टू एनहांस मोटिवेशन, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंट एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। तो इंपॉर्टेंट जो साइकोलॉजिस्ट हैं और जिन्होंने इंटेलिजेंट की थ्योरीज दी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके बारे में आपने पढ़ना है। सबसे पहले है सिगमंड फ्रॉइड जिन्होंने साइको एनालिसिस की थ्योरी दी थी। उसके बाद हमारे पास आते हैं बीएफ स्किनर जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशन की थ्योरी दी थी। फिर कार्ल रॉजर्स है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इन्होंने दी थी, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट जीन पियाजे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो हमें पता ही है कि इनसे तो क्वेश्चन आना ही है, चाहे हम किसी भी एग्जाम में बैठ जाएं, हम जहाँ भी हमें एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक आएगा या जो भी हमारे पास एंट्रेंस एग्जाम होगा उनसे हमें जीन पियाजे से क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। फिर एरिक्सन की थ्योरी है साइको सोशल डेवलपमेंट की। फिर हमारे पास बाइगॉट्स्काई हैं, उनकी सोशियो कल्चरल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आता है एक, हमारे पास आ जाएंगे एक हमारे पास जॉन बॉल्वी होते हैं। फिर एल्बर्ट बंडूरा हैं। फिर हमारे पास विलियम वुंड हैं, उनकी स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी। अब्राहम मैस्लो बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट है, हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में उन्होंने बोला है। एल्बर्ट बंडूरा जैसे मैंने आपको पहले बताया, उनकी सोशल लर्निंग थ्योरी। तो कुछ मैंने 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने क्या काम किया था, उनका क्या की कॉन्सेप्ट था, इसके बारे में मैंने आपको आइडिया दिया। और भी जितने भी हमें बीएड में सिलेबस में थे उनके बारे में हमें पढ़ के जाना ही पड़ेगा इस पेपर के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास एजुकेशनल फिलॉसफी। एजुकेशनल फिलॉसफी इस एमएड के एग्जाम का बहुत ही बड़ा जो हिस्सा है वो कैरी करती है। इसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आइडियलिज्म की, उसके बाद रियलिज्म हो गया, फिर प्रेगमेटिज्म हो गया, फिर कंस्ट्रक्टिविज्म, इसेंशियलिज्म, फिर करिकुलम डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन होता है कि एजुकेशन फिलॉसफी का करिकुलर डेवलपमेंट में क्या रोल रहता है, क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या रोल होता है एजुकेशन फिलॉसफी का और रोल क्या है। उसके बाद सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इन ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन वैल्यूज़ के ऊपर 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो वो जनरल एक अंडरस्टैंडिंग से भी हो जाते हैं, लेकिन इस टॉपिक को भी देखना ज़रूरी है। बट एजुकेशन फिलॉसफी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है जैसे आइडियलिज्म में कौन कौन बिलीव करते थे, कौन कौन फिलोसोफर इसमें बिलीव करते थे, रियलिज्म में कौन करते थे, कंस्ट्रक्टिविज्म में, प्रैग्मेटिज्म में, तो ये सब पढ़ना ज़रूरी है। जैसे आगे मैंने ये इंपॉर्टेंट जो भी इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर्स थे उनके बारे में डिस्कशन की हुई है, मैंने आपको ये पूरा बना के दिया है। सबसे पहले जैसे स्वामी विवेकानंदा, फिर महात्मा गांधी, उनकी जो नई तालीम और बेसिक एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन का ये जो क्वेश्चन है ये हर बार एमएड के एग्जाम में पूछा गया है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी हो गए, फिर सर
औरबिंदो जी हो गए। उसके बाद ये तो हमारे पास जो हैं, ये मैंने आपको जो इंडियन फिलोसोफर हैं उनके बारे में डिस्कशन की। नेक्स्ट जो प्लेटो हैं, अरिस्टोटल, जॉन लॉक, उसके बाद रूसो से क्वेश्चन हर बार 2 से, पिछले पेपर में तो 2 से 3 क्वेश्चन रूसो से आए थे डायरेक्टली। हमारे पास है पेस्टलॉजी, फिर हमारे पास फ्रेडरिक फ्रोवल है, उनका एक बहुत जो किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट है उन्होंने दिया था। डॉन डीवे हो गए जिन्होंने प्रैग्मेटिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। फिर मारिया मॉन्टेसरी, जो भी मॉन्टेसरी स्कूल्स होते हैं, जो भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है, उनके बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स हैं, आप इनको ज़रूर देखे जाएं, पेपर में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेगा इन सबसे। नेक्स्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस। इसमें आपने पढ़ना है एक्टिव लर्निंग एंड स्ट्रैटेजीज, डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट स्ट्रैटेजीज, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, इफेक्टिव क्वेश्चनिंग टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोचेज एंड अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स लर्नर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपने इस टॉपिक में कवर करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटर जीके। कंप्यूटर जीके में जो आपको जो कंप्यूटर जो बेसिक्स होते हैं, जैसे प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, जैसे मैंने नीचे लिखा है, सीपीयू का क्या फंक्शन होता है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, लेटेस्ट डिस्कवरीज, और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस। तो आपको सिर्फ इसी पर्पस के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, ये मेन पर्पस है, तो इसको आपने ज़रूर देखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मिसलिनियस जीके क्वेश्चन। तो आपको इन्वायरमेंट साइंस के काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आपसे 10 से 12 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इन्वायरमेंट साइंस के देखने को मिलेंगे, तो इसके ऊपर आपने ज़रूर ध्यान देना है। फिर कुछ क्वेश्चन ह्यूमन राइट्स के होते हैं, और उसके बाद इंडियन जीके, वर्ल्ड जीके से क्वेश्चन होते हैं, हिमाचल जीके और करंट अफेयर से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इन टोटलिटी मैंने आपको पूरा ही एमएड एग्जाम के, एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताया, कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और साइकोलॉजिस्ट और फिलोसोफर के बारे में भी बताया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।